Hello dear students, you are most welcome on this grammar point channel। आज इस चैनल के माध्यम से हम अपने डियर स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। मित्रों, पैसिव वॉइस में 8 टेंस होते हैं और एक्टिव वॉइस में 12 टेंसेस होते हैं। पैसिव वॉइस के जो टेंस हैं उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस। फिर आगे फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस में चेंजिंग होती है। और जो टेंस जिनका नहीं बनता है पैसिव वॉइस वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि पैसिव वॉइस केवल ट्रांजिटिव वर्ब की ही बनाई जाती है। ट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है सकर्मक क्रिया। जिस वर्ब का अपना कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसी को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। कभी कभी देखा गया है कि वर्ब सकर्मक नहीं है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक है और लोग लग जाते हैं बनाने में। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देख लेना चाहिए कि ये सकर्मक क्रिया है कि यह कर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया को पता करने के लिए, जानकारी लेने के लिए हम वर्ब में व्हाट या हुम से क्वेश्चन करते हैं। व्हाट या हुम से क्वेश्चन करने पर यदि आंसर मिल जाता है तब हम जान लेंगे कि यह सकर्मक क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और तभी उसका हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। व्हाट या हुम से क्वेश्चन करने पर यदि आंसर नहीं मिलता है तब वर्ब के बाद जो आने वाला शब्द है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो अदर वर्ड में आता है और ऐसे वर्ब का पैसिव वॉइस में चेंजिंग नहीं की जाती है। तो सबसे पहले हमें ये निर्धारित करना होगा कि जो एक्टिव वॉइस दिया गया है पेपर में वो उसी टेंस का हो जिसका पैसिव वॉइस में चेंजिंग होता है, और फिर वो वर्ब ऐसा हो जो सकर्मक क्रिया हो, जो ट्रांजिटिव वर्ब हो, तभी हम उसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। पैसिव वॉइस में ट्रांजिटिव वर्ब का एक हम एग्जांपल लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। जैसे ही राइट्स ए लेटर, तो आप ध्यान से देखें कि एक्टिव वॉइस में राइट्स वर्ब आया है। अब इसमें पता करें कि जो आगे लेटर है वो ऑब्जेक्ट है कि अदर वर्ड में आएगा। तो इसके लिए हम राइट्स में क्वेश्चन करते हैं व्हाट से। व्हाट डज ही राइट, वह क्या लिखता है, तो इसका आंसर हुआ ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर। तो मीनिंग मिल गई, आंसर मिल गया। तो इसका मतलब जो ए लेटर है वो ऑब्जेक्ट है, और ऐसे ही ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस में चेंजिंग हो सकती है, हो जाएगी। तो इसके लिए हम बनाते हैं जैसे ही राइट्स ए लेटर, तो पैसिव वॉइस में बनाने के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। पैसिव वॉइस में बाई का यूज़ अवश्य होता है। पैसिव वॉइस में सदैव मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोला जाता है। तो इसका अगर पैसिव वॉइस में चेंजिंग किया जाए तो ए लेटर इज़ रिटन बाई हिम। मित्रों, एक चीज़ ध्यान देंगे कि पैसिव वॉइस में सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, जबकि एक्टिव वॉइस में तो तरह तरह के फॉर्म यूज होते हैं। लेकिन एज फार एज पैसिव वॉइस इज कंसर्न्ड, पैसिव वॉइस में ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। मित्रों, 5 प्रकार के स्ट्रक्चर अगर हम जान लें तब पैसिव वॉइस बनाना हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा। इसमें हम जानते हैं कि वर्ब बी, वर्ब डू, वर्ब हैव, मॉडल वर्ब और इम्परेटिव सेंटेंस, इनको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो जैसे अगर हम वर्ब डू का सेंटेंस लेते हैं तो वर्ब डू में 3 आते हैं, डू, डज, डिड। और जो वर्ब डू होता है उसका यूज़ पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। और वर्ब बी में 5 आते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर। इसका यूज़ हम करते हैं और ये पॉजिटिव में भी यूज़ होता है, निगेटिव में होता है, इंट्रोगेटिव में होता है। इसी प्रकार से वर्ब हैव में 3 वर्ब आते हैं, हैज़, हैड एंड हैव।
तो हैव प्रेजेंट का होता है और हैड पास्ट टेंस में आता है। मॉडल वर्ब का पैसिव वॉइस में चेंजिंग करना पड़ता है। मॉडल वर्ब 13 प्रकार के होते हैं, 13 होते हैं जो बताया जा चुका है। जैसे मॉडल वर्ब में अगर हम ध्यान दें तो विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, वुड और डेयर। डेयर के बाद फिर एक और भी है जिसका यूज़ हम लोग खूब करते हैं, जिसको नीड बोलते हैं। और एक और ऐसे ही है, फिर से ध्यान देंगे, आप भी ध्यान से देखिए। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, डेयर, नीड, मस्ट, यूज्ड टू एंड डेयर। तो इस प्रकार से ये 13 मॉडल वर्ब होते हैं और 13 मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस बनाने में। और हेल्पिंग वर्ब 11 होते हैं, इनका यूज़ होता ही है। इसी प्रकार से जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो सदैव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से यूज होता है। अगर नेगेटिव है तो डू नॉट का यूज होगा, नेवर का यूज़ होगा, लेट से भी प्रारंभ होता है, लेटस से भी प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से लेट वाले सेंटेंस हो गए, इनका भी पैसिव वॉइस में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से आज पैसिव वॉइस की जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। आगे फिर हम बताएंगे, एक एक स्ट्रक्चर बताएंगे कि कैसे बनता है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।